हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा और आज हम करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे और मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया था। सो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, कर लिया होगा खुद से। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या गिवन है, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे जो है हम फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकेंड का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंट यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंट की थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देन हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम फायर इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। तो हम लास्ट यूनिट भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देन हम बीकॉम का सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट के साथ साथ हमें वर्किंग नोट में कुछ लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे फॉर्मेट्स बताए थे कैश अकाउंट के एंड डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट के, वही सारे हमें इसमें बनाने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। सो here is our question. Moonlight Limited has a head office at चंद्रपुर। मूनलाइट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस चंद्रपुर में है एंड इसकी ब्रांच जो है वो पूना में है। ठीक, गुड सप्लाई करता है फ्रॉम हेड ऑफिस टू, ये बोला है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस पे जो 20% प्रॉफिट होगा वो गुड सप्लाई होंगे हमारे। ठीक है, अकाउंट्स आर केप्ट हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस आर पेड। पेटी एक्सपेंस को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंस जो हैं वो पे किए गए हैं हेड ऑफिस की तरफ से एंड सच पेटी एक्सपेंस आर पेड बाय द ब्रांचेस। ये पेटी एक्सपेंस यहाँ पे जैसे आपको बताया कि पेटी एक्सपेंस को छोड़कर, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस को छोड़कर जो है सारे एक्सपेंस हेड ऑफिस ने पे किए हैं। सो यहाँ पे बोला है कि पेटी एक्सपेंस किसने पे किया है, जो भी ब्रांचेस हैं उन्होंने पे किए हैं। विच आर अलाउड टू मेंटेन पेटी कैश बैलेंस, जिनको बोला गया है कि पेटी कैश बैलेंस मेंटेन करना है 4600 ऑन इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, ये चीजें हमारी गिवन है। देन उसके बाद हमारा दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश एट ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच, सेल प्राइस एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर दे रखा है, रेंट, प्रीपेड। सो प्रीपेड का मैंने आप लोगों को बताया था, प्रीपेड जो भी चीजें होती हैं हम उनको एसेट्स मानते हैं। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, गुड सेंड किए हैं, लेस रिटर्न, कैश सेल एट ब्रांच एंड क्रेडिट सेल, अलाउंस टू डेटर एंड कैश फ्रॉम डेटर्स। देन बेड डेट राइट ऑफ हुए हैं। बेड डेट क्या होते हैं, मैंने कई बार बताया है कि डेटर्स जो हमारे पे नहीं करते हैं उनको हम बेड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, कैश परचेज बाय द ब्रांच, क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स एट द एंड, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एंड पेमेंट मेड बाय द हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस ने किस किस चीज की पेमेंट की है, रेंट की है, सैलरीज की एंड इंश्योरेंस की। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि पेटी एक्सपेंस की जो है वो हेड ऑफिस ने पेमेंट नहीं की है। ठीक, देन पेमेंट मेड बाय ब्रांच। अब बोला है कि ब्रांच ने कौन कौन सी पेमेंट की है, पेटी एक्सपेंस एज गिवन अबव, कि पेटी एक्सपेंस जो है वो ब्रांच पे करेगा। एंड ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक एट सेल प्राइस 75,000। देन एक एडजस्टमेंट दे रखी है, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। सो फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स एसेट है, फर्नीचर पे 10% का हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर ये दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें जो है वो ब्रांच अकाउंट बनाना है। सो स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट बनाना। ब्रांच अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था बहुत बार कि सबसे पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी पेमेंट हुई होती है वो सारी लिख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या चीज़ें गिवन है। सो ओपनिंग बैलेंस में पेटी कैश दे रखा है, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू बैलेंस, इसमें आ जाएगा पेटी कैश, स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स। देन अमाउंट हमारा गिवन है 4600, 1,48,000,
4600 पेटी कैश एंड स्टॉक है हमारा 1 लाख, डेटर्स है 48,000। स्टॉक है 1 लाख एंड डेटर्स हैं 48,000, ठीक है। देन डेटर्स के बाद हमारे क्रेडिटर यहाँ नहीं आने हैं। फर्नीचर एट ब्रांच, इधर साइड हम सिर्फ एसेट लिख रहे हैं, सो फर्नीचर आ जाएगा हमारा। फर्नीचर हो जाएगा 56,000 का। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर 56,000 का फर्नीचर हो गया। देन उसके बाद है प्रीपेड रेंट आ जाएगा हमारा 2600। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रीपेड रेंट जो होता है वो हमारा एसेट माना जाता है, ठीक है। प्रीपेड रेंट एसेट, प्रीपेड कोई भी चीज हो उसको हम जो है वो एसेट मानते हैं। प्रीपेड रेंट गिवन है 2600, so 2600। देन गुड सप्लाइड है, गुड सेंड टू ब्रांच, लेस रिटर्न, इसमें रिटर्न लेस है तो हम एज ए गिवन जो दे रखा है वही ले लेंगे। सो आ जाएगा हमारा 8,08,000 टू गुड्स सप्लाइड या सेंट, टू गुड्स सेंट 8,08,000, ठीक है। 8,08,000 ये हो गए हमारे गुड्स। देन हम देखेंगे कि क्या क्या पेमेंट जो है वो हम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बना रहे हैं। सो हेड ऑफिस ने क्या क्या चीजें पेमेंट की हैं, ये रहे। हेड ऑफिस ने किस किस चीज का पेमेंट किया, रेंट का, सैलरीज, इंश्योरेंस, ठीक है। सो रेंट, सैलरीज एंड इंश्योरेंस टू बैंक में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। रेंट, सैलरीज एंड इंश्योरेंस एंड द अमाउंट इज 5600, 24,000, 5600 रेंट and 24,000 salaries, 24,000 salaries and insurance is 1,920, 1,920। देन आ जाएगा पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस 960, ठीक है। देन हम यहाँ ले लेंगे बाय बैलेंस क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग में हमारा यही सारी चीजें आ जाएंगी, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर and rent prepaid and insurance prepaid, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा स्टॉक तो गिवन है 75,000, ठीक है। सो स्टॉक इज 75,000 एंड डेटर क्या था, हमें डेटर गिवन थे यहाँ पे ये हो गए हमारे ओपनिंग डेटर, ठीक है। क्लोजिंग डेटर हमें गिवन नहीं है, यहाँ सिर्फ स्टॉक है। सो क्लोजिंग डेटर का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग डेटर का अमाउंट निकालने के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट भी मैंने बहुत बार करवा दिया है आप लोगों को, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो से जाके देख सकते हैं कि डेटर अकाउंट में हम कैसे क्या क्या चीज़ें रखते हैं एंड क्या क्या एंट्रीज करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे बनाएंगे डेटर अकाउंट। डेटर की जो जो रिलेटेड एंट्रीज हैं डेटर्स से,
क्रेडिट सेल से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो सारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स बैलेंस कितना दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 48,000। ठीक है, 48,000। सो इसमें ले लेंगे हम टू बैलेंस 48,000। ठीक, 48,000। देन अब डेटर्स से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं, बेड डेट हो गई। ठीक है, बेड डेट हो गई हमारी 2400 की, बेड डेट 2400 बाय बेड डेट 2400 एंड ये गिवन है हमारा कैश फ्रॉम डेटर्स की, डेटर्स से कितना कैश रिसीव हो गया है। ठीक है, सो बाय कैश 1,60,000, 1,60,000। ठीक, देन और क्या चीज गिवन है इसमें, डेटर्स से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं। अलाउंस टू डेटर, डेटर्स को अलाउंस दिया है 3,000 का। ठीक है, सो बाय अलाउंस ये आ जाएगा हमारा 3,000। ठीक, एंड यहाँ पे हमारी जो है सेल कितनी दे रखी है, क्रेडिट सेल। कैश सेल से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैश सेल से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। सो डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, जिसको हमने क्रेडिट सेल की होती है वही तो हमारे डेटर्स होते हैं कि कितना उससे पेमेंट रिसीव हो गया एंड कितना रिसीव होना है। सो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे तो क्रेडिट बैलेंस लेंगे, यानी कि क्रेडिट सेल लेंगे 1,90,000 की। ठीक है, सो टू क्रेडिट सेल 1,90,000। ठीक, 1,90,000। सो अब हम निकाल लेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,38,000, 2,38,000 टोटल इसका, एंड दिस साइड 2,38,000। देन हम इस साइड का टोटल करके माइनस करेंगे 163,000, 163 एंड 165,400। सो 2,38,000 में से 2,38,000 माइनस कर देंगे 1,65,400, 1,65,400 को। देन हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 72,600। ठीक है, सो ये आ गया हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर जो होगी हमारी 72,600। ये हमें निकालना था कि क्लोजिंग बैलेंस जो है डेटर्स का वो कितना आया है। ठीक है, सो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया 72,600। सो यहाँ पे हमारे डेटर्स आ जाएंगे 72,600। देन हमें पेटी कैश as given in the question, पेटी कैश 4,600। ठीक है, ये रहा 4,600। सो 4,600 लिख लेंगे हम पेटी कैश का, 4,600। देन है फर्नीचर। अब फर्नीचर पे हमें बोला था कि फर्नीचर पे जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का। सो ये हमें निकालना पड़ेगा। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 56,000। ठीक है, 56,000 पे हम जब लगाएंगे 56,000 इंटू 10/100, देन ये आ जाएगा हमारा 5600। देन ये डेप्रिसिएशन आया, तो डेप्रिसिएशन हम किसी भी एसेट की वैल्यू जो होती है वो कैसे करके निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे उसमें से। एक्चुअल वैल्यू थी हमारी 56,000 में से
हम डेप्रिसिएशन 5600 माइनस कर देंगे, देन क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो ये बचेगा 50,400। ये आ गया हमारा फर्नीचर का बैलेंस 50,400। ठीक है, रेंट प्रीपेड आ जाएगा हमारा 1400 एंड इंश्योरेंस प्रीपेड आ जाएगा 480। इंश्योरेंस प्रीपेड आ जाएगा 480। ये हो गए हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम कि क्या क्या चीजें जो है हमारी रिसीव हुई हैं। ठीक है, सो लाइबिलिटीज जो है हमारी, जैसे क्रेडिटर्स, ठीक, क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने हैं एंड कैश रेमिटेंस कितना हुआ है। क्रेडिटर्स हमें गिवन है 22,400। सो ये आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस। क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स हमारे गिवन है 22,400। देन है कैश रेमिटेंस। अब कैश रेमिटेंस हमें गिवन नहीं है, सो हमें कैश भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैश निकालना पड़ेगा। देन गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट। सो गुड्स सेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किस पर निकालना है। गुड्स सेंट बोला है कि 20% निकालना है प्रॉफिट का सेल प्राइस पर। सो जब हम 20% निकालेंगे सेल प्राइस पर, गुड्स सेंट 8,08,000 का 20%, 8,08,000 का 20% जब हम निकालेंगे, 8,08,000 into 20/100, then it is 16160। ठीक है, 1,61,600। सो ये आ जाएगा हमारा गुड्स एंड 1,61,600। ठीक है, अब कैश निकालने के लिए हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो कैश अकाउंट बनाएंगे हम। कैश अकाउंट का फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैश अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कैश अकाउंट निकालना है, सो हम कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। ये हम वर्किंग नोट में सारा कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है हमारा वर्किंग नोट में आ जाएगा एंड ब्रांच अकाउंट हमें क्वेश्चन में बनाने को बोला है। ठीक, सो यहाँ पे जो अमाउंट गिवन नहीं है उसके लिए हमें ये बनाने पड़ रहे हैं लेजर अकाउंट। कैश की क्या क्या चीजें गिवन है। सो यहाँ पे हमारे सबसे पहले, अब देखो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, सो हमारी कैश सेल्स आ जाएंगी 11,60,000 एंड कैश जितना रिसीव हुआ है डेटर से 1,60,000। इट मीन्स कि हम जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जितना भी कैश हमें रिसीव हुआ है हम यहाँ लिख लेंगे। सो पहला था हमारा टू कैश सेल्स। ठीक है, टू कैश सेल्स थी हमारी 11,60,000 टू कैश सेल्स, कैश सेल्स 11,60,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा टू डेटर। डेटर से कितना रिसीव हुआ 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। और क्या चीज गिवन है हमें यहाँ पे, अब परचेज कितनी की है, कैश परचेज की है, यानी कि कैश कम हो गया, कैश परचेज की है 81,000 की। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय परचेज। परचेज जैसे कि डेबिट होती है तो ये आ जाएगा हमारा परचेज 81,000। ठीक है, 81,000 परचेजेस आ गई। देन अब क्रेडिटर्स कितने हैं कि हमें जो है वो पेमेंट कितनी करनी है। ठीक, सो अब देखो क्रेडिटर्स कितने हैं वो हमें गिवन नहीं है, उसके लिए हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो क्रेडिटर्स अकाउंट हम बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे पहले। सो यहाँ पे हमें बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स की भी हमें वैल्यू गिवन नहीं है। सो क्रेडिटर्स का निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट।
क्रेडिटर अकाउंट हम किसके लिए बनाते हैं? जिससे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ठीक है। सो क्रेडिटर अकाउंट की हमें क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे? हमें क्रेडिटर्स गिवन थे 22,400, ठीक है। 22,400 बाय बैलेंस 22,400, ये हो गए हमारे क्रेडिटर्स। देन और क्या क्या चीजें हैं हमारी? अब देखेंगे कि क्रेडिट परचेज दे रखी है कि क्रेडिट परचेज गिवन है 1,99,600, 1,99,600, 99,600 ये हमारी क्रेडिट परचेज गिवन है। देन और क्या क्या चीजें गिवन है हमें? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना कैश रिसीव हुआ है, क्रेडिट कितना कैश पे किया है क्रेडिटर्स को, ठीक है। सो क्लोजिंग बैलेंस है वो है हमारा 46,000। सो ये ले लेंगे हम 46,000 टू बैलेंस 46,000, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। अब इससे हम क्या निकालना है हमें कि हमें क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, इट मीन्स कि कितना कैश पे करना है, वही हमारा कैश अकाउंट से जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें हो गई हमारी क्रेडिटर्स अकाउंट की। यहाँ हम देख लेंगे कि क्रेडिटर का टोटल कितना आ रहा है, उससे हम निकालेंगे कैश कितना आएगा, ठीक है। सो इसका टोटल हो जाएगा 2,22,000, 2,22,000। अब हम क्या करेंगे? 2,22,000 में से 46 माइनस कर लेंगे। 2,22,000 माइनस 46,000, सो हमारा कैश आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कैश आ जाएगा 1,76,000, ठीक। टू कैश 1,76,000। ये हमने बनाया क्रेडिटर अकाउंट। क्यों बनाना पड़ा हमें क्रेडिटर अकाउंट? क्योंकि हमें कैश गिवन नहीं था कि क्रेडिटर्स को हमने कितना कैश पेमेंट करना है। सो यही कैश जो है हमारा कैश अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, कि क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है बाय क्रेडिटर्स। ये तो हमारी परचेज जो हो गई ये कैश वाली थी। ये आ गया कि क्रेडिटर्स को कितना पे किया है, वो निकाला है हमने 1,76,000, ठीक है, 1,76,000 ये आ गया हमारा। एंड और कैश की क्या क्या अमाउंट हो गई, ये इसका टोटल कर लेंगे। देन हमारा आ जाएगा कैश कितना रेमिट करना है, ठीक है। ये आ गया 13,20,000, 13,20,000, ठीक, 13,20,000। अब इसमें से माइनस कर लेंगे हम 176 प्लस 81, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 176 प्लस 81,000 257। सो 13,20,000 माइनस 2,57,000। देन ये हमारा आएगा 10,63,000, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 10,63,000 बाय कैश रेमिट। कैश कितना रेमिट करना है? 10,63,000, 63,000। ये कैश हमें निकालना था कैश अकाउंट से, जिसके लिए हमने कैश अकाउंट बनाया। अब यहाँ पे हमें जो क्रेडिटर गिवन नहीं थे उसके लिए हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ा, ठीक है। ये कैश आ गया हमारा। एंड अब क्या करेंगे हम? यही कैश लिख लेंगे अपने ब्रांच अकाउंट में, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा हमारा कैश 10,63,000, 10,63,000। सो यहाँ पे जो है हमारा ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे जो है हमारा अभी रह गया है क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज का, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस, इसमें आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स का
क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 46,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन, 46,000। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टॉक रिजर्व्स 15,000, स्टॉक रिजर्व 15,000। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 20,000, स्टॉक रिजर्व 20,000। ठीक है, सो ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज। अब इसके बाद जो है हम टोटल कर लेंगे इसका कि हमारा टोटल कितना आएगा, देन हम निकालेंगे इससे P&L। ठीक है, सो टोटल कर लेते हैं। आई थिंक इस साइड ज़्यादा आना चाहिए, सो ये वाली साइड टोटल करते हैं। ये साइड हमारी आ जाएगी 14,71,480। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टोटल 14,71,480। ठीक है, देन हम इस साइड का टोटल कर लेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, सो टोटल करते हैं एंड प्रॉफिट निकालेंगे। इस साइड का हमारा टोटल आ जाएगा 11,12,680। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर लेंगे हमारे टोटल में से 14,71,480 से, देन हमारा आ जाएगा 3,58,800। ये आ गया हमारा प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट का। ठीक है, टू P&L अकाउंट 3,58,800। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट का। ठीक है, ब्रांच अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, P&L असरटेन करने के लिए कि किस ब्रांच को कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे हमने ये ब्रांच अकाउंट क्यों बनाया था, इस ब्रांच का जो है मूनलाइट का जो पूना में ब्रांच है उसका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे हमने ब्रांच अकाउंट बनाया एंड ब्रांच अकाउंट के साथ साथ हमने कुछ वर्किंग नोट में जो है डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, क्योंकि इसके हमें बैलेंस गिवन नहीं थे इसलिए हमें ये लेजर अकाउंट्स बनाने पड़े वर्किंग नोट में। सो ये आ गया हमारा ब्रांच अकाउंट। एंड ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिया था कि मैं इसको जो है करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आपने जो भी सॉल्यूशन किया है उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।